4 लाख लाओ और होमगार्ड बन जाओ। राजस्थान की भर्ती में चल रहा है बड़ा खेल। आखिर कब जागेंगे राजस्थान के सीएम? जी हाँ, आज राजस्थान के गलियारों से लेकर मुख्यमंत्री दफ्तर तक एक ही चर्चा है कि 4 लाख दो और नौकरी लो। जी हाँ, खाकी पहनने के सपने देख रहे युवाओं के भविष्य पर भ्रष्टाचार की दीमक लगाई जा रही है। लेकिन अब मामला इतना बड़ा हो गया है कि अब मुख्यमंत्री को खुद इसमें दखल देना पड़ा। आज हम पर्दाफाश करेंगे उस सिस्टम का जहां होमगार्ड की नौकरी भी अब बोली लगाकर बेची जा रही है। दरअसल मामला जुड़ा है होमगार्ड के 3,842 पदों पर होने वाली भर्ती से। खबर उड़ते उड़ते नहीं बल्कि सबूतों के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंची है और इसकी भर्ती में एक एक सीट के लिए 4-4 लाख रुपए तक की मांग भी की जा रही है। अब आप सोचिए, एक गरीब घर का बच्चा जो देश और समाज की सेवा के लिए दिन रात पसीने बहाता है, उसे सिस्टम के ये रिश्वतखोर लाखों रुपए मांग रहे हैं। ये भर्ती कोई नई नहीं, 2022 से अटकी पड़ी थी। पहले कोर्ट का स्टे था और जब रास्ता साफ हुआ तो भ्रष्टाचार के जिन से घिरने लगे। अब आपको बता दें कि अब भ्रष्टाचार की गूंज जब सीएम हाउस तक पहुंची तो हड़कंप ही मच गया। आनन फानन में गृह विभाग ने एक 3 सदस्यीय हाई पावर कमेटी बना दी। इस कमेटी की कमान सौंपी गई है गृह विभाग की संयुक्त सचिव अंजलि राजौरिया को और उनके साथ डीआईजी मनोज कुमार और सीनियर लॉ एडवाइजर उमेंद्र गोयल को भी लगाया गया। सरकार ने साफ कह दिया कि 15 दिन के अंदर रिपोर्ट चाहिए, यानी अब इन भ्रष्टाचारों की खैर नहीं। होमगार्ड विभाग में ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, ये तो यहाँ तो गंगा ही उल्टी बहती आई है। पहले भी शिकायतें आई थी कि होमगार्ड को ड्यूटी देने और हटाने के नाम पर अगुवाही होती है। हाल ही में ही 2 बड़े अधिकारी इसी चक्कर में ट्रैप में भी फंस गए। एक बड़े अफसर की तो आय से अधिक संपत्ति का मामला भी ऊपर तक पहुंच चुका है। इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तो अब आता है। गृह रक्षा कल्याण निधि, ये वो पैसा है जो होमगार्ड्स के भले के लिए जमा किया जाता है। इसमें करीब 137 करोड़ रुपए जमा है। नियम कहते हैं कि ये पैसा सिर्फ होमगार्ड्स के लिए है, लेकिन यहाँ तो अफसरों ने अपनी अलग ही दुनिया बसा ली थी। होमगार्ड्स के बच्चों के बजाय बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा रही थी। निधि के पैसों से अफसरों के लिए जिम बनवाए जा रहे थे और हैरानी की बात तो यह है कि बड़े साहबों की रिटायरमेंट पार्टियां तक इस गरीब फंड के पैसे से की जा रही। अब जाकर विभाग की आंखें खुली और इस पैसे को वापस राजकोष में जमा कर इसके इस्तेमाल पर पाबंदी भी लगाई गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये 15 दिन का जांच उन दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचा पाएगा? क्या उन युवाओं को न्याय मिलेगा जो बिना किसी सेटिंग के सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर नौकरी पाना चाहते हैं? जब तक सिस्टम में ऐसी सफेदपोश भ्रष्टाचार बैठे रहेंगे, तब तक आम आदमी का भरोसा डगमगाता रहेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि राजस्थान में भर्तियों में पारदर्शिता के लिए और कड़े कदम उठाने चाहिए? आपकी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।